ऐसे हम ग्लास के अंदर भी पानी ऐड कर देते हैं। इसके इमली का पल्प मैंने डाल दिया आलू बुखारे का। ये दो चम्मच के साथ 2 चम्मच मैंने आलू बुखारा लिया था और 2 चम्मच मैंने लिया था इमली का पल्प। इतना ढेर सारा हमने इसका शरबत रेडी कर लिया है। बहुत ही सर्दियों गर्मियों के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमानी हाजी किचन। गर्मियों का मौसम और गर्मी के मौसम में रंग बिरंगे जूस बना के पिए जाते हैं, इसलिए बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जिसके लिए 2 खाने के चम्मच हैं ये आलू बुखारा है और 2 खाने के चम्मच ये इमली है। इसको मैं गर्म पानी के साथ भिगो दूँगी। यहाँ पे आधा कप मैं इसके अंदर पानी का डाल दूँगी, आधा कप ही मैं आलू बुखारा के अंदर डाल दूँगी। पानी मैंने गर्म किया है ताकि ये हमारी इमली आलू बुखारा जल्दी नरम हो जाए। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि पानी गर्म है और जल्दी ये अलग अलग हो जाएगा। फिर मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। 15 मिनट इसको गुजर गए हैं, ये नरम हो चुके हैं। अब इसको मसल के हमने इसकी गुठलियाँ अलग कर लेनी है। ये आलू बुखारा है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका पल्प रेडी हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ हम निकालते जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी रेडी होने वाला है। बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत आसान तरीके के साथ हम इसको बनाएंगे। आप इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, घंटा घंटा चूल्हे पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार से ये रेडी करेंगे। मैं आलू बुखारे और इमली की गुठलियाँ सारी निकाल के जब इसको क्लीन करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बुखारा और इमली की गुठलियाँ मैंने अलग कर ली हैं, इसका पल्प मैंने ये बना लिया है। अब एक बाउल के अंदर हमने ये आलू बुखारे का पल्प भी डाल देना है और साथ में ये इमली का पल्प हम डाल देंगे और साथ 1 कप मैंने मिश्री का लिया है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसी जगह पे चीनी, गुड़, शक्कर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आधी चाय की चमची हम काला नमक डाल देंगे और साथ में यहाँ पे डाल देंगे आधा गिलास हम पानी का। आधा गिलास हम पानी का डाल देते हैं और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें ब्लेंडर हम ले लेना है। हमने तो ब्लेंडर के अंदर जो हमने ये सारा मिक्सचर बनाया है इसको हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एक स्ट्रेनर ले लेना है, एक बाउल के अंदर हम इसको छान लेंगे। इसको हम अच्छे से छान लेते हैं ताकि जो इसका बाकी आलू बुखारे का जो है वो इसमें से निकल जाएगा। बहुत आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े का ये रेडी होता है। बहुत सारे तरीक़ों से आपने बनाया होगा, एक बार ये तरीका भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आप लोगों को पसंद आएगा और ज़रूर बनाएंगे इसे। कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये शरबत इमली का रेडी हो गया है। अब इसको हम डालेंगे, एक जग में ले लेंगे, हम ढेर सारी बर्फ़ डाल लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर मैंने बर्फ़ डाल दी है। तो इस पल्प को डालेंगे हम इस जग के अंदर और ऊपर से ऐड कर देंगे मैं और पानी, ठंडा पानी इसके अंदर हम डाल देंगे। डाल देते हैं पानी, तो इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये इमली आलू बुखारे का जूस रेडी हो गया है। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठंडा ठंडा सा गर्मियों के लिहाज से आप पियेंगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत फ्रेशनेस महसूस होगी आप लोगों को। अब इसको मैं आपको ग्लास में सर्व करके दिखाती हूँ। ऐसे हम ग्लास के अंदर भी पानी ऐड कर देते हैं। इसके इमली का पल्प मैंने डाल दिया आलू बुखारे का। ये दो चम्मच के साथ 2 चम्मच मैंने आलू बुखारा लिया था और 2 चम्मच मैंने लिया था इमली का पल्प। इतना ढेर सारा हमने इसका शरबत रेडी कर लिया है। बहुत ही सर्दियों गर्मियों के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर वो वालों को बना के दें, गर्मी को दूर पकाएँ और मैं इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का रेडी होता है और बहुत आसानी से रेडी होने वाला है। और वीडियो को फुल वॉच करना है तो ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल वाला बटन प्रेस किया करें ताकि मेरे सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।